नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते हैं खबर की ओर। कैमरे में दिखाई दे रही ये तस्वीरें विदिशा के करिया खेड़ा रोड की है, जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों के छोटे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अंबेडकर सामुदायिक भवन बनाया गया था, ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। लेकिन अब इस भवन तक पहुंचने वाली सरकारी सड़क पर ही कब्जे के आरोप लग रहे हैं। सामुदायिक भवन से लगी जमीन पर खुलेआम प्लॉटिंग की जा रही है और आरोप है कि कॉलोनी काटने वालों ने भवन के रास्ते को ही अपनी कॉलोनी का हिस्सा बना लिया है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकारी सड़क को निजी रास्ता बनाकर बेचा जा रहा है। जब मामले का विरोध हुआ तो प्रशासन हरकत में आया और कॉलोनी के बाहर चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया कि यहां प्लॉट खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कॉलोनी अवैध है तो फिर प्लॉटिंग अब तक कैसे जारी है, और अगर सरकारी सड़क पर कब्जा हुआ है तो कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक ही क्यों सीमित है। स्थानीय पार्षद राजेश लोधी का कहना है कि सामुदायिक भवन का रास्ता पूरी तरह सरकारी जमीन पर है और कॉलोनी मालिक ने उस पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन का दावा है कि शिकायत मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंची थी और जमीन को मुक्त कराया गया था। हालांकि अब दोबारा सड़क पर कब्जे की शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन फिर कार्रवाई की बात कह रहा है। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी ने आरोप लगाया कि अवैध कॉलोनाइजरों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और प्रशासन सिर्फ नोटिस देकर खाना पूर्ति कर रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई हो, ताकि दोबारा कोई सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की हिम्मत ना करे। मामला आया है जो सामुदायिक भवन की जमीन पर कॉलोनी मालिकों ने कब्जा कर लिया, रोड भी डाल दिया। क्या मामला है, पूरा विस्तार? मामला यही है कि वो सामुदायिक भवन के लिए सार्वजनिक वो सरकारी रास्ता प्रशासन ने वो अलर्ट उसको दिया था निकलने के लिए, और सामुदायिक भवन बहुत पुराना है, 10-12 साल वर्ष पुराना है। वहाँ जो है उसी रास्ते पे ने अपना रोड जोड़ लिया है कॉलोनी वालों ने। उसी के संबंध में हमने ज्ञापन दिया था मोहल्ले वासियों के साथ में जाकर के कलेक्टर महोदय। सामुदायिक भवन चालू हो पाया, नहीं हो पाया? नहीं, वो चालू करा लिया है। करा लिया। उसका जो मेन रोड है वो आपने आपत्ति नहीं जताई कि कॉलोनी वाले कब्जा कर रहे हैं? नहीं, आपत्ति जताई, वही कलेक्टर साहब को ज्ञापन तो हमने वही दिया था, वही हमने ज्ञापन दिया था। तो अब उस पर प्लाटिंग हो रही है? प्लाटिंग वो अपनी ज़मीन में कर रहे हैं, अपनी ज़मीन पर। हाँ, रोड पे कब्जा कर दिया, रोड से उनको जोड़ के वो अपना रोड डाल रहे हैं। कोई कार्रवाई हुई प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से दो बार तहसीलदार मैडम आई तो हैं, बोला भी है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप संतुष्ट रहें। रुके हुए हैं, देख रहे हैं क्या कार्रवाई प्रशासन करता है। कोई कार्रवाई हो पाई? अभी तक एक दिन आई थी तो वो रोड को खोद के तो गई। कौन काट रहा है वो कॉलोनी? कॉलोनी अब माँ वैष्णो प्रॉपर्टीज़ के नाम से है। उनके जो ओनर है उनकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि आजकल 2-2, 4-4, 10-10 ओनर होते हैं। अब किसका अपन नाम लेंगे? पता पड़ा जिसका नाम लिया उसी के नाम से ज़मीन नहीं है तो वो कल को अपने ऊपर कोई कार्रवाई कर दे। देखिए, हम ये कई बार पहले भी कह चुके हैं कि जितनी भी अवैध कॉलोनी विदिशा शहर में हो रही है या डेवलप हो रही है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। नियम अनुसार जो कॉलोनियों की परमिशन है, TNCP है, नगर पालिका से विधिवत परमिशन है, उन कॉलोनियों पर ही कार्य होना चाहिए। अदरवाइज ऐसी जगह नगर पालिका को और प्रशासन को सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई करना चाहिए। और लोगों को से भी हमारी जागरूकता के नाते हमारा निवेदन है कि कॉलोनियों में जगह तभी लें जब वो उनके पास पूरी विधिवत परमिशन हो, नहीं तो अनावश्यक लोग परेशान होते हैं, फिर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, कहीं पुलिस प्रशासन में शिकायत करना पड़ती है, जिससे अनावश्यक आदमी को परेशान होना पड़ता है। हमारा निवेदन है कि लोग उन्हीं कॉलोनियों में अपने प्लॉट डेवलप करें या मकान बनाएं जिनकी विधिवत परमिशन हो, TNCP से, नगर पालिका से, रेरा से, या जो भी शासकीय गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए अपना निवास का बनाएं। अनावश्यक जगह पर, शासकीय जगह पर कोई भी कब्जा ना करे, ये हमारी मांग है। प्रशासन आमने सामने है, प्रशासन ने एक बोर्ड भी लगाया ये कॉलोनी अवैध है, इस पर प्लाट नहीं खरीदना है। इसके बावजूद भी कॉलोनी में प्लाट कट रहे हैं। आरोप है कि सामुदायिक भवन का रोड भी कॉलोनी वाले ने कब्जा कर लिया है। क्या कार्रवाई हो रही है आपकी तरफ से? इसमें मुझे संज्ञान में आया था, जैसे ही मैं खुद मौके पर गई थी और मैंने वहाँ JCB से अवैध अतिक्रमण हटवाया भी था। जो सामुदायिक भवन के पीछे है उसकी नाप कराई जाकर जो पोजीशन अपने गवर्नमेंट का था उसको अपने पोजीशन में ले लिया गया है। और अगर आप दोबारा बताया जा रहा है दोबारा अगर उसने अतिक्रमण किया होगा तो फिर से उसको तोड़ा जाएगा। पार्षद ने भी आरोप लगाया कि जो सामुदायिक भवन का रोड है वो भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया और बंद कर दिया है। मैं खुद मौके पर गई थी, पार्षद
वो मैंने 2 बार मैं मौके पे गई हूँ, पार्षद को मैंने दूरभाष पर संपर्क भी किया, परंतु पार्षद एक बार भी नहीं आए हैं। और जो मेरे पटवारी द्वारा नक्शे के अनुसार बताया गया था, वो अपन ने रोड अपने पोजीशन में ले लिया है, उसको जो उसने डाली थी उसको उखड़वा भी दिया गया। आगामी कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से अगर कोई करता है तो कार्रवाई जारी रहेगी। मैडम, कार्रवाई के बाद भी कॉल नजर यथावत काम चालू रखे हैं, तो इसके बारे में जैसे जैसे जानकारी आती जा रही है, मैं पटवारियों को भी निर्देशित किया है, सारी कॉलोनियों की जो भी अवैध हैं अपने विदिशा जिले की, मैं सारी जानकारी निकाल रही हूँ और इसको निरंतर कार्रवाई अपन करेंगे।